नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में आज सुबह करीब 10:45 पर कलेक्ट्रेट के सामने खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। मोटरसाइकिल सवार ने तत्परता दिखाते हुए बाइक से उतर गया और बार बार बच गया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पहुंचकर आग को काबू में आग को बुझाया। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार कलेक्ट्रेट की तरफ आ रहा था। उसकी गाड़ी कलेक्ट्रेट के सामने अचानक बंद हो गई। जब वह दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए किक मारी तो उसकी गाड़ी में आग लग गई। कलेक्ट्रेट पर तैनात गार्ड द्वारा मोटरसाइकिल सवार को आग लगने के बाद जानकारी दी गई। मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से उतरकर दूर हट गया। फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती तब तक मोटरसाइकिल पूरी तरह जल गई थी। सिर्फ उसका ढांचा ही बचा था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग को बुझाया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। आजमगढ़ में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनपद आजमगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछित गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में चलाए गए अभियान में जनपद के कुल 63 स्थानों पर चेकिंग की गई, जिसमें 1407 वाहनों को चेक किया गया। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाने, यातायात के नियमों का पालन न करने व नवयुवकों द्वारा मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने तथा बिना हेलमेट के चलने वाले 298 वाहनों का चालान किया गया और TSI द्वारा 2 वाहन को सीज किया गया है। आजमगढ़ में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने आज सामाजिक वानिकी प्रभाव आजमगढ़ द्वारा तमसा नदी के तट पर गौरीशंकर घाट पर आयोजित आरती एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर तमसा नदी की साफ सफाई एवं पूर्णोद्धार कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां पर तमसा नदी पर कार्य करने वाले राकेश पांडे से कहा कि तमसा नदी की सफाई के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि नदी को किस किस कारण से नुकसान हो रहा है, इसके लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाकर प्रसार कराया जाए तथा अधिक से अधिक लोगों से अपील किया जाए कि नदी को गंदा ना करें तथा प्लास्टिक को नदी में ना फेंकें। उन्होंने राकेश पांडे से कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान तैयार करें। इसमें आपको जिला प्रशासन द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाएगा। आपका पदनाम क्या है? पदनाम आपका काम कर रहे हैं पंचायत के पॉलिसी पे और चल रहा है इनका हो सकता है। आप बताइए। अभी सीडीओ साहब को हमने जैसा एक्सप्लेन किया कि कल हमने यहाँ पे यात्रा पहुँची हमारे, क्योंकि जो हम नदी को देख रहे हैं वहाँ तमसा को, वो हम साइड से देख रहे हैं। हम बीचों बीच जाते हैं तो गोबर के दिए जला है, गोबर के हैं। गौशाला है गौशाला में हम लोग गोबर के दिए बनाएंगे। बस जो भी दान आपको देगा उसे कहिए वहाँ से गोबर के दिए खरीद करके दान देंगे। आजमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया में बेसिक हेल्थ वर्कर के पद पर तैनात दिनेश कुमार पुत्र बलिहारी निवासी शेखपुरा थाना अतरौलिया की शनिवार की भोर में लगभग 5 बजे से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दिनेश के परिजनों का आरोप है कि रात में अपने स्टाफ के ही कुछ लोगों के साथ खाने की पार्टी हुई थी, जिसमें इनके खाने में कुछ मिलावट कर दी गई, जिससे दिनेश जब रात 11 बजे घर पहुंचे तो इनकी तबीयत घर पहुंचने पर अचानक बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि इनकी तबीयत के बारे में जो लोग इनके साथ पार्टी किए थे उनसे संपर्क किए तो वह बताए कि शराब का नशा कर लिए हैं। परिजनों का कहना है कि दिनेश पूरी तरह से नशा से निषेध थे, वह कभी भी नशा किए ही नहीं थे।
हो सकता हो इनको साथ के लोग जबरदस्ती इनको ड्रिंक करा दिए होंगे। दिनेश की तबीयत खराब होने पर रात में ही उन्हें परिवार के लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया ले गए, जहां जिन लोगों के साथ पार्टी किए थे वही डॉक्टर मिलकर इनका इलाज करने लगे और भोर में इनको आजमगढ़ रेफर कर दिया गया। आजमगढ़ एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। मृतक दिनेश के पिता बलिहारी राम ने अतरौलिया थाने में तहरीर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। दिनेश कुमार 2013 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर तैनात थे। मृतक दिनेश के पास एक पुत्र है, वही पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के परिजनों ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर दीपा, कहाँ के निवासी हैं? हरवंशपुर। जी, डॉक्टर की जो एक्सपायर हुए हैं, इनसे क्या आपका कहना, क्या आरोप है इसके बारे में? इसके बारे में ये है कि जैसे ये हमारे घर में कोई नशा नहीं करता है, हमको ये पता है कि ये दारू पीते ही नहीं थे, लेकिन ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये दारू पीते थे। तो अगर ये लोग दारू पिए हैं तो पार्टी की वजह से इनको जबरदस्ती पिलाया गया और उसमें कुछ खिलाया क्या गया। लगता है आपको वो कैसी मौत हुई, कैसे? नहीं, इसमें कुछ साजिश है। हाँ। तो आपने पुलिस थाने में तहरीर दी है? क्या चीज? हाँ, तहरीर दी है? हाँ, सब कुछ हो रहा थाने से। हाँ। तो क्या लगता है, कोई किसी को आपने आरोप बनाया, किसी को आपको लगता है कुछ? नहीं, इनके साथ में जो थे डॉक्टर संतोष, उन्हीं के यहाँ पार्टी फंक्शन था, तो उन्हीं के यहाँ से जब सब तबीयत आने पे उन्हीं के यहाँ से खराब हुई है, तो हमको डाउट तो उन्हीं पे रहेगा। और उनके साथ में एक एलटी थे। और एक खबर लखनऊ से आ रही है, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं। विधायकों के साथ जयंत चौधरी की बैठक होनी है। विधायक दल का विधायक चुना जाना है। तो खबर आपके सामने है लखनऊ से, जहां आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं और विधायकों के साथ जयंत चौधरी की बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि विधायक दल का विधायक चुना जाना है। अतरौलिया थाना क्षेत्र के बिलारी गांव निवासी रामनाथ शर्मा पुत्र तिलकधारी शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 51 वर्ष है, 3 दिन पहले बढ़िया बाजार के समीप जो मोटरसाइकिल से अपने एक निजी कार्य से जाते समय नीलगाय से टक्कर हो गई। इससे रामनाथ बुरी तरह घायल हो गए। इससे उनके सर में काफी गंभीर चोट लगी थी। 23 तारीख को ही उन्हें स्थानीय हॉस्पिटल ले आए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। हालत में सुधार न होने पर उन्हें बीएचयू बनारस के लिए रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान 25 तारीख को रात में उनकी मौत हो गई। मृतक के पास 2 लड़के तथा 1 लड़की है। मृतक नाई का काम करता था, जिससे परिवार चलाता था। मृतक की पत्नी श्रावती का रो रो कर बुरा हाल है, वही पूरे परिवार में मौत से कोहराम मचा है। आइए सुनाते हैं कि मृतक के लड़के ने क्या कुछ कहा। सुभाष शर्मा, कहाँ के निवासी हैं? बिलारी। क्या घटना कैसे घटी थी, इसके बारे में बताइए। घटना सर, पिताजी को दवा कराने के लिए पिताजी को लेकर मोटरसाइकिल बैठा करके रास्ते में नीलगाय कूद गई, ये बढ़िया के पास में। तो वहाँ जब नीलगाय कूद गई, पिताजी को काफ़ी चोट आ गई सर में। हम लोग वहाँ से 108 करके पीजीआई अस्पताल अतरौलिया ले आए। वहाँ से रिफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल के लिए। जिला अस्पताल वहाँ भर्ती करवाए, वहाँ से भी लोग रिफ़र कर चुके लिए। तो बीएचयू में रात में उनकी करीब 1:30 बजे मृत्यु हो गई। तो वहाँ से ले यहाँ घर पे आ उसी पोस्टमार्टम करा लिए। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से लड़े थे वो नीलगाय जी। तो उनके क्या लड़के? उनके 2 लड़के हैं और कोई लड़की है, बच्चे? 1 लड़की भी है। उनकी भी वाइफ जी? जी, जिन वाइफ जिंदा है। आजमगढ़ के क्षेत्र के लोहरा स्थित मस्जिद के मौलाना मोहिद्दीन असरफी पुत्र स्वर्गीय कमरुद्दीन आदि लोगों ने स्थानीय थाने पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि लोहरा स्थित मंदिर पर बज रहे तेज ध्वनि लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसे बंद कराकर उचित समाधान कराया जाए। इस मामले को थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए दोनों पक्षों को थाने पर बुलाया, जिसमें मंदिर पक्ष की तरफ से केशव सिंह आदि लोगों को बैठाकर पुनः समझौता कराने का प्रयास किया गया। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के बाद गाँव के सम्मानित व्यक्तियों के साथ सुलह समझौता कराया गया कि दोनों पक्ष अपने अपने लाउडस्पीकर चल रही बोर्ड परीक्षा के समय प्रतिदिन मस्जिद में नमाज तथा मंदिर में आरती कीर्तन भजन के समय लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमा कर बजाएंगे। इसमें दोनों पक्षों ने अपनी सहमति जताई तथा सुलहनामा भी लिखा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे, राजेश सिंह, विनोद सिंह, केशव सिंह, हैदर अली, अब्दुल अमीन, जया बहादुर सिंह, चंद्रशेखर समेत गाँव के सम्मानित लोगों द्वारा सुलहनामा पर दस्तखत किया गया। इसमें दोनों पक्षों ने सहमति जताई। अपने लाउडस्पीकर पर समय और प्रतिदिन आवाज कम करके
होता है, भजन होता है, हनुमान चालीसा होता है, भजन होती है। हमारे हिंदू धर्म का आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील में जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया और कहा कि किसी प्रकार की कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के समय पर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी से कहा कि सरकारी योजनाओं का 100% लाभ आमजनों को उपलब्ध होना चाहिए। आज कोतवाली पुलिस आजमगढ़ ने पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की है। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उसमें एक दुष्कर्म का वांछित शामिल है, तो वहीं दुष्कर्म का वांछित भी दूसरा व्यक्ति दुष्कर्म का ही वांछित शामिल है। एक चोरी गए मोबाइल फ़ोन के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें मारपीट में शामिल एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया है। बता दें कि उप निरीक्षक प्रदीप कुमार मिश्र का अंजनी सिंह व कांस्टेबल अंजनी सिंह के द्वारा आज पॉक्सो से संबंधित अभियुक्त जमशेद अहमद पुत्र जावेद इस्लाम निवासी बलरामपुर पटकौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अभियुक्त दुलचंद्र यादव पुत्र रामहरख साकिनान ग्राम आइनिया थाना कोतवाली आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तीसरे अभियुक्त के बारे में आपको बता दें कि तीसरा अभियुक्त अजय सोनकर पुत्र मेटी सोनकर निवासी कंदरापुर थाना कंदरापुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। तो चौथे अभियुक्त के बारे में बात करें तो चौथा अभियुक्त मोइन सैद पुत्र इस्माइल निवासी गुलामी का पूरा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है। ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में आयोजित होने वाला गुरु समागम की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें देश के कोने कोने से सिख श्रद्धालु भाग लेंगे। आगामी 25 मार्च से शुरू हुआ और 3 दिवसीय गुरुमत समागम में 27 मार्च को गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली के मुख्यमंत्री ग्रंथी प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी अंग्रेज सिंह उपस्थित रहेंगे। गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद के मुख्य ग्रंथी बाबा सतनाम सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा चरण पादुका साहिब निजामाबाद में सालाना जोड़ मेला 25 मार्च से गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ से शुरू होगा। 26 मार्च को दोपहर में श्री सुखमनी साहिब जी का पाठ एवं रात में रैन सभाई की कीर्तन प्रस्तुत किया जाएगा। 27 मार्च को गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड साहिब की समाप्ति के बाद कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सालाना जोड़ मेले में रागी जत्था जगतार सिंह आगरा, रागी जत्था नरेंद्र सिंह हुजूरी, रागी वाराणसी व गुरु का ताल आगरा के बाबा प्रथम सिंह कीर्तन द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। पावन पवित्र स्थान चरण पादुका साहिब निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में तो बहुत ही पावन पवित्र स्थान है, क्योंकि जहाँ पर श्री गुरु महाराज जी के पावन स्वरूप हस्ती है। 10 ग्रंथ साहिब श्री गुरु रामदेव ग्रंथ साहिब 10 ग्रंथ साहिब हास्तिक स्वरूप पावन स्वरूप है, इसलिए इसकी बहुत ही महानता है। गुरु नानक महाराज जी के पावन पवित्र कलामें महाराज की पावन पवित्र और हर साल की तरह होली के पर्व के बाद में होले महल्ले के पर्व के बाद में यहाँ एक बहुत ही बड़ा सालाना समागम गुरुमत समागम किया जाता है, जिसमें दूर दूर से संगतां पहुँच करके इस पावन पवित्र स्थान पर पहुँचती हैं, दर्शन करते हैं। इसमें बाहर से भी विद्वान आते हैं, कथावाचक आते हैं, गुरु के कीर्तनियाँ गुरबाणी का कीर्तन सुनाकर को निहाल करते हैं, क्योंकि गुरु नानक महाराज जी जिनका संदेश पूरी दुनिया के लिए साझा है, सर्वधर्म के लिए साझा उपदेश है। खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश 4 वर्णों को साझा गुरु नानक महाराज जी ने 4 वर्णों को साझा उपदेश दिया। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन वाणी है वो भी सबके लिए उनका जो संदेश है, किसी भी धर्म से कोई भी आदमी आता है जहाँ पर आता है जो सच का मार्ग है ये वाणी दर्शाती है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन वाणी। और इस जोड़ मेले के लिए सालाना समागम के लिए जहाँ खास करके निजामाबाद की जितनी भी संगत हैं सभी धर्मों के लोग उड़ीकते रहते हैं कि कब ये सालाना समागम आए, हम उस पावन पवित्र स्थान पर जाके हाजिरी भरें। और पास के बहुत दूर दूर से शहरों से भी जैसे पंजाब तक की जो संगत आती है सभी जोड़ मेले में हिस्सा लेने के लिए, सेवा करने के लिए संगत पहुँचती है। और गुरु नानक महाराज जी का लंगर, क्योंकि एक तो मन की खुराक है, एक तन की खुराक है। जो मन की खुराक है वो वाणी है, गुरु की वाणी, कीर्तन होता है, गुरबाणी पढ़ी जाती है, उससे मन जो हमारा वो बलवान होता है। मन की खुराक भी जरूरी है इंसान के लिए। मन की खुराक जो है वो गुरु का लंगर है। गुरु नानक
महाराज जी ने 20 रुपये का लंगर चलाया, जो आज तक निरंतर चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है। जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ जाके उनके सेवक गुरु नानक नाम है, वहाँ जाके लंगर चलाते हैं। और इस रक्तदान महादान है। इस कार्य में लंबे समय से नीमा अपना अहम योगदान दे रही है। पिछले वर्ष कोरोना काल में नीमा आजमगढ़ द्वारा संवेदना अभियान के अंतर्गत वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसके लिए संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नीमा अध्यक्ष डॉक्टर टीडी सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना काल में 23 मार्च को संवेदना अभियान के अंतर्गत पूरे देश में शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस पर 1476 रक्तदान शिविर लगाए गए थे, जिनमें 97,744 रक्त यूनिट एकत्रित हुए थे। नीमा आजमगढ़ ने इस अभियान के तहत एक वृहद रक्तदान शिविर लगाया था, जिसके लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की ओर से नीमा आजमगढ़ को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और निफा की तरफ से इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड दिया गया। संस्था के साथ साथ आजमगढ़ में संवेदना अभियान के संयोजक के रूप में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर टीडी सिंह को व्यक्तिगत रूप से भी सम्मानित किया गया। यह अवार्ड आज लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में मुख्य अतिथि एडिशनल डीसीपी उत्तर प्रदेश पुलिस विनोद कुमार सिंह द्वारा सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि यह नीमा के साथ साथ पूरे आजमगढ़ के लिए गौरव की बात है कि संस्था को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन व अंतर्राष्ट्रीय संस्था निफा द्वारा यह सम्मान दिया जा रहा है। इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए नीमा आजमगढ़ के समस्त रक्तदाताओं एवं सम्मानित जनता का एवं संस्था के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी साथियों का आभार व्यक्त करता है। आजमगढ़ में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान और निकाय चुनाव की मंत्रणा को लेकर बैठक किया और बता दें कि वैसे कार्यकर्ताओं के आवास पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव की मौजूदगी में संपन्न हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव व संचालन जिला महासचिव इसरार अहमद ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि आगामी होने वाले निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी, इसके लिए अभी से ही कमर कस ले। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं व सहयोगी साथियों के द्वारा आगामी 2 अप्रैल से प्रत्येक वार्ड एवं नगर पंचायत से होते हुए ब्लॉक एवं बूथ तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सघन सदस्यता अभियान चलाएंगे। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के विजन को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही निकाय चुनाव में अपनी सशक्त मौजूदगी के जरिए ऐतिहासिक निर्णय में तब्दील किया जाएगा। जिले के समाजसेवी व दिग्गज व्यवसायी हरिश्चंद्र यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके गांव मुजरापुर में आयोजित हुआ, जिसमें भारी संख्या में हर समाज के दिग्गज उपस्थित हुए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव हमेशा गरीबों और असहायों की सेवा में लगे रहते थे और तन मन धन के साथ उनके खड़े रहते थे। उन्होंने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा कमाई थी। उनके बड़े भाई रामचंद्र यादव व पुत्र संजय यादव को जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे, ने सभी आए हुए आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस व अन्य सभी दलों के राजनीतिक हस्तियों के साथ ही स्वर्गीय हरिश्चंद्र यादव के पुराने साथी लोग उपस्थित थे।